हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला ने पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी गवर्नर को इरसाल। फवाद चौधरी की तरफ से बड़ा ऐलान सामने आया। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत ना किए तो असेंबली 2 रोज में खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। गवर्नर हाउस जराये का कहना है कि पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी ताहाल मौसूल नहीं हुई। मीडियम में 1 से 1.5 सतर की तहरीर पर मुश्तमिल सादा कागज गर्दिश करता जरूर देखा गया। सादा कागज पर वजीर आला के दस्तखत भी जरूर सर्कुलेट होते देखे जा सकते हैं। सादा कागज पर कोई कुछ भी लिख दे तो उसका ये मतलब नहीं कि उस पर अमल दरामद भी हो जाए। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से समरी सरकारी दस्तावेजात पर इरसाल की जाती हैं। और यहाँ आपको बताएं, पंजाब असेंबली की तहलील के फैसले को ताजिरों ने मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजुम कहते हैं, सियासतदानों की लड़ाई मईशत को तबाह कर रही है। एग्जीक्यूटिव मेंबर पीएचएम में हाजिर खान बोले, असेंबली तहलील होने से बेयकीनी की सूरत हाल को हवा मिलेगी। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शन्यूट दानिश फखरी ने कहा कि असेंबली की तहलील से मजीद मुआशी अदम इस्तेहकाम भी पैदा होगा। अंजुमन ताजरान झंग ने पंजाब हुकूमत के फैसले को मुस्तरद कर दिया। तहसील सदर अंजुमन ताजरान कहते हैं, पंजाब असेंबली की मुद्दत पूरी होनी चाहिए। पंजाब असेंबली की तहलील से मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। वजीर आला पंजाब ने समरी भेज दी है असेंबली के तहलील की। एज ए बिजनेसमैन मैं ये समझता हूँ कि पहले ही ऑलरेडी जो गैर यकीनी सूरत हाल है उससे बिजनेस कम्युनिटी बड़ी डिस्टर्ब है, और हमारी जो लेबर है, जो हमारे डेली वेजेस के जो लोग हैं, इकोनॉमी की इंस्टेबिलिटी की वजह से बड़े डिस्टर्ब है और बिजनेस बड़े डिस्टर्ब है। मैंने तो जब कितना दिली दुख हुआ है कि ये मुल्क जिसके अंदर गरीब जो है वो पिसा पड़ा है और ऊपर वाला जो तबका है वो अपनी अय्याशियाँ कर रहा है, तो आज ये समरी के ऊपर जो उन्होंने साइन किए हैं, मैं तो ये कहूँगा कि गरीब का ये कत्ल किया है इन्होंने। असम्बली को अपना टाइम जो है वक्त वो पूरा करना चाहिए था, ताकि पंजाब के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है ना वो ना पैदा हो। कोई दानिशमंदाना काम नहीं है। हमारे तमाम सियासी जमातों को, एस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को, इनको सबको मिल के बैठ के कोई लायामल तैयार करना चाहिए, क्योंकि जिस पोजीशन में इस वक्त मुल्क जा रहा है, इस वक्त मैशियत का जनाजा निकला हुआ है। परवेज इलाही साहब ने इंतहाई गैर मुनासिब कदम उठाया है कि पंजाब असम्बली को जो तहलील करने की समरी है उस पर दस्तखत की हैं। इससे पूरे सूबे में बल्कि पूरे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। अवाम पहले ही मुआशी मुश्किलात का शिकार है, इस इक़दाम से मज़ीद मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अवाम को। शोबा सेहत के तरक्याती कामों के हवाले से अहम पेशरफ्त। फैसलाबाद एलाइड अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए एलाइड सहूलियात के साथ साथ लीनियर एक्सीलरेटर की फराहमी के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए। P&D कम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। इजलास की सदारत सेक्रेटरी P&D बोर्ड सुहेल अनवर चौधरी ने की। इजलास में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स की 6 तरक्याती स्कीमों के लिए 6 अरब रुपए से जायद फंड्स की मंजूरी दी गई। पंजाब में टेरिटरी केयर अस्पताल के लिए वेंटिलेटर्स की खरीदारी के लिए 86 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए अलाइड सहूलियात के साथ लीनियर एक्सीलेटर की फराहमी के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इजलास में मेंबरान P&D बोर्ड और मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान शरीक हुए। और यहाँ आपको बताएं, झंग की नई तहसील शाहजियोना की हदबंदी का मामला लटक गया। थाना मसन के इलाके तहसील शाहजियोना का हिस्सा होंगे या नहीं,
फैसला डिप्टी कमिश्नर के हाथ में, ताहम फैसला मुमकिन न हो सका। पंजाब काबीना की जानिब से नई तहसील शाहजीवना की मंजूरी तो दे दी गई, लेकिन इसकी हदबंदी का मामला लटक गया। थाना मसन के इलाके तहसील शाहजीवना का हिस्सा होंगे या नहीं, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ताहाल फैसला सामने न आ सका। मसन कानून गोई के अहले इलाका ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात डिप्टी कमिश्नर के सामने पेश किए। इस मौके पर साबिक इलाका चेयरमैन, वकला और नंबरदार भी मौजूद थे। साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल मसन अशरफ जरकी का कहना था कि नई तहसील के बारे ताहाल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। उनका कहना था कि नई तहसील के खिलाफ नहीं, ताहम तहसील हेडक्वार्टर की मुजवजा जगह फासले पर होने के बाइस मसन और दीगर मवाजियात को मुश्किलात का सामना है। हम तो हुकूमत वक्त से, इलाके के नुमाइंदगान से पब्लिकली ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप तहसील बनाएं, बिस्मिल्लाह 100 बार बनाएं, लेकिन जो हमारा इलाका है जिनको ये मसाइल हैं, हम उधर नहीं जाना चाहते, हम पे शफकत करें। वकला ने भी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए डिप्टी कमिश्नर के सामने अपने मुतालबात पेश किए। उनका कहना था कि शहरियों को सहूलियात की फराहमी को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करना चाहिए। हमने अपनी रिजर्वेशंस यही हैं कि तहसील बनाई जाए, हम तो बल्कि इसकी कोशिश में है कि तहसील बनाई जाए, और चंद मवाज़ियात चिलाकाना गोई मसन और कुछ मवाज़ियात हैं थाना मसन के, वो हम ये कहते हैं कि एक्सक्लूड कर दिए जाएं लोगों की आसानी को देखते हुए। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी ने केस पर इल्तवाई तारीख जारी करते हुए जल्द फैसला करने की यकीन दहानी करवा दी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। बताएं, ऊंट के मुंह में जीरा की मिसाल सच साबित। आटे की लंबी लाइनें खत्म करने के लिए महकमा खुराक ने फैसलाबाद की फ्लोर मिलों के कोटे में सिर्फ 4 बोरी का इजाफा पूरा करके फर्ज पूरा कर दिया। कोटा 31 से बढ़ाकर 35 कर दिया गया। महकमा खुराक की जानब से आटे की किल्लत पर काबू पाने के लिए फ्लोर मिलों के लिए सरकारी गंदम का कोटा बढ़ाया गया, मगर आटे में नमक के बराबर। फी मिल को सरकारी गंदम की 31 बोरी से बढ़ाकर 35 बोरी दे दी गई। फैसलाबाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी शफीक अंजम कहते हैं कि हम इस वक्त 1,21,010 किलो आटे के बैग फराहम कर रहे हैं, जो डिमांड के हिसाब से बहुत कम है। 3 साल पहले भी फैसलाबाद की फ्लोर मिल्स को 35 बोरी पर बाडी कोटा दिया जा रहा था। आज 3 साल में हर साल 2.2% आबादी में इजाफा हो रहा है। मेरा शुरू दिन से ये मुतालबा है कि जब तक लाहौर की तरह हमें स्पेशल कोटा नहीं दिया जाता, इस शहर में हालात नॉर्मल नहीं हो सकते। जिला फैसलाबाद को इस वक्त 10 किलो आटे के 2 लाख बैग की जरूरत है, मगर 80,000 आटे के बैग किल्लत का सामना है। साबिक चेयरमैन पंजाब फ्लोर एसोसिएशन अंजम जवेद कहते हैं कि लाहौर की तरह डिमांड के मुताबिक फ्लोर मिलों को गंदम का कोटा दिया जाए तो किल्लत पर काबू पाया जा सकता है। नॉर्मल हालात में हमारे यहाँ पे 2,10,000 kg के बैग लगते हैं। इस वक्त जो हमें कोटा मिल रहा है उसके हम सिर्फ 1,20,000-22,000 बैग दे रहे हैं। जो 70,000-80,000 की शार्टेज है उसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। फैसलाबाद की फ्लोर मिल्स के कोटा बढ़ाना चाहिए ताकि आवाम की खिदमत हो सके। फ्लोर मिल्स मालकान की जानब से आटे की किल्लत पर काबू पाने के लिए मिलों के लिए सरकारी गंदम का कोटा बढ़ाने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन उस्मान के साथ फजील अहमद, 41 फैसलाबाद। जहां की ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों को ब्रेक लगने लगी। दरामदी गंदम फैसलाबाद डिवीजन में पहुंचना शुरू हो चुकी। 6,000 मेट्रिक टन से ज्यादा गंदम की पहली खेप 3 अजला को मौसूल हो गई है। जहां को सबसे ज्यादा 3,333 मेट्रिक टन गंदम मौसूल हुई। 1,152 मेट्रिक टन गंदम फैसलाबाद, जबकि 1,802 मेट्रिक टन टोबाटेक सिंह को मौसूल हुई। चनियोट को अभी तक दरामदी गंदम का कोटा नहीं मिल सका। टेक्सटाइल सेक्टर मुश्किल हालात से दो चार है। वजीर खजाना इसहाक डार को खत लिख दिया गया। पेट्रोल इन चीफ ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स गौहर एजाज ने खत लिखा। गौहर एजाज ने वजीर खजाना को मुआशी हालात के बारे आगाह किया। गौहर एजाज ने खत में लिखा कि टेक्सटाइल बरामदात 1 माह में $1 अरब से कम हुई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस साल 10 मिलियन बेल्स कपास की किल्लत का सामना है। कॉटन की दरामद के लिए एलसीज नहीं खोली जा रही। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास खाम कॉटन का स्टॉक खत्म होता जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बका के लिए खाम कपास की दरामद इंतहाई जरूरी है। दूसरी जानिब हुकूमत का 2 जनवरी से मखसूस सेक्टर्स की दरामद की इजाजत देने का मामला। हुकूमत ने स्टेट बैंक से इजाजत की पाबंदी वाली शर्त भी उठा ली। इंपोर्टर्स का हुकूमत से डिमॉलिश माफ करने का मुतालबा। दरामदकारों को हुकूमत से इजाजत मिलने के बाद क्लियर होने के लिए लाखों करोड़ों का डेमरेज पड़ गया।
درآمدکاروں کا کہنا ہے پروڈکٹ کی قیمت دوگنی ہو چکی ہے. مینوفیکچررز نے امپورٹر سے زیادہ قیمت پر مال لینے سے انکار کر دیا ہے. امبرائڈری کی صنعت کو کاٹیج انڈسٹری کا درجہ مل جائے گا. امبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے اپنے اجلاس میں مطالبہ حکومت کے سامنے رکھ دیا. کہتے ہیں کہ اگر مستقبل قریب میں حکومت امبرائڈری مشین کی مقامی سطح پر تیاری کو یقینی نہیں بنائے گی تو انڈسٹری چلائے رکھنا ناممکن ہوگا. امبرائڈری ایسوسی ایشن کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیمبر آف کامرس میں منعقد ہوا. اجلاس میں صنعت کاروں نے حکومت سے اپنے سیکٹر کو کاٹیج انڈسٹری کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا. ہمیں بھی رجسٹرڈ جو یونٹ ہیں وہ بینیفٹس ہمیں بھی دیے جائیں کیونکہ ہمارا بجلی کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے. ہم سیلز ٹیکس 20% دے کر بھی ہم وہ گنے جاتے ہیں کہ ہم ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے, ٹیکس نہیں دے رہے. انہوں نے بڑا اچھا اس کا سلوشن نکالا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی انڈسٹری کو کاٹیج انڈسٹری ڈکلیئر کر دیتے ہیں, اس میں اس نیٹ میں لے آتے ہیں تو پھر سیل ٹیکس آپ پہ لاگو ہی نہیں ہوا. امبرائڈری سے جڑے صنعت کاروں نے کہا کہ مستقبل قریب میں حکومت امبرائڈری مشین کی مقامی سطح پر تیار کرائے تاکہ ہمارا انحصار امپورٹ پر ختم ہو. صنعت کاروں نے کہا کہ ہمارے سیکٹر کو بلا سود قرضے جاری کیے جائیں. ابھی ہماری مشینری کا جو 99% مٹیریل ہے وہ سارا امپورٹ ہو رہا ہے. امپورٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو پیداواری لاگت ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہمارے لیے تو سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اور اس حد تک ہم چلے گئے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری 50% سے زیادہ انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو چکی ہے. امبرائڈری مشین اور پرزہ جات کی درآمد پر ڈیوٹی اور ٹیکس ختم کیے جائیں اور امبرائڈری کی صنعت کو رجسٹر اور مکمل ٹیکس فری کیا جائے. انہوں نے کہا کہ امبرائڈری کی صنعت کو دیگر رجسٹر ٹیکسٹائل سیکٹر کے مساوی نرخوں پر بجلی مہیا کی جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ, فیصل آباد. اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جانب سے یوریا کھاد کی قیمت 2340 روپے مقرر کر دی گئی ہے. کھاد کمپنی کی جانب سے قیمت 2440 روپے رکھی گئی ہے. یوریا کے فی بیگ پر 100 روپے سبسڈی مہیا کی جائے گی. قیمت کا فرق وفاقی اور صوبائی حکومت مل کر برداشت کریں گی. اس سے قبل ڈی اے پی فی بیگ پر 500 روپے سبسڈی مہیا کی جا رہی تھی, جبکہ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ کنٹرول ریٹ پر کھاد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. اور اب آپ کو بتائیں حکومت کو تاجروں اور شہریوں پر آخرکار ترسا ہی گیا. سبزی اور فروٹ منڈی میں تعمیراتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا. سبزی اور فروٹ منڈی چنیوٹ کی اپ گریڈیشن کا کام شروع. منڈی میں ٹف ٹائلز اور نکاس کے لیے نالا بنایا جائے گا. منصوبے پر 2 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی. سٹی 41 نے سبزی منڈی کی ناگفتہ حالت بارے متعدد بار مقامی آڑتیوں اور تاجروں کی آواز بلند کی, جس پر ایم این اے کیسر احمد شیخ نے اپنے فنڈ سے منڈی کی اپ گریڈیشن کا کام شروع کروایا. چیئرمین مارکیٹ کمیٹی نثار حیدر کلیار کا کہنا تھا کہ کام فروری تک مکمل ہوگا. صدر تاجران سبزی منڈی چودھری رفیق کا کہنا تھا کہ منڈی میں کام ایم این اے کیسر احمد شیخ کے فنڈ سے ہو رہا ہے. تمام تاجر کیسر احمد شیخ کے مشکور ہیں. ادھر جب بارش آتی تھی تو بہت زیادہ پانی اور کیچڑ وغیرہ. 2.25 کروڑ کی گرانٹ ہے اور انشاءاللہ فروری کے اینڈ تک یہ مکمل ہو گیا. ایک اس میں نالا ہے اور باقی ٹاپ ٹائل ہے. ٹیکسنگ کی غلہ منڈی کی بھی سنی گئی. 25 سال بعد ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی تعمیر شروع. تعمیراتی کام مارچ کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا. سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی ساجد حسین نے غلہ منڈی کا دورہ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. ساجد حسین کا کہنا تھا کہ سڑکوں کی تعمیر پر 1 کروڑ 35 لاکھ روپے لاگت آئے گی. غلہ منڈی میں ٹاف ٹائلز بھی لگائی جائیں گی, جس کے لیے 50 لاکھ روپے لاگت آئے گی. اسٹریٹ لائٹس کی بہتری کے لیے بھی کوشش جاری ہے. 1 کروڑ 37 لاکھ کا منصوبہ ہے. کارپیٹ روڈ ہے, اس کے بعد ہمارے وہ 600 فٹ ٹف ٹائل ہے جہاں سے ہمارا سیوریج کا پانی گزرنا ہے. وہ بھی کام اس کی پکی کے کارپیٹ کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو جائے گا. سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی کا کہنا تھا کہ آڑتیوں کو کاروبار کے لیے اچھا ماحول فراہم کریں گے. اے سی ٹوبہ ٹیک سنگھ عابد شبیر لغاری کا تالاب بازار کا دورہ. انتظامیہ کی 50 سے زائد دکانوں کے باہر تجاوزات ہٹانے کی منصوبہ بندی. دکانداروں کو تجاوزات ہٹانے کی مہلت دے دی گئی. میونسپل کمیٹی کے افسران بھی اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ موجود تھے. اے سی نے تجاوزات کی زد میں آنے والی دکانوں کے مالکان سے ملاقات کی. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اہم خبر سامنے آ گئی. پنجاب حکومت نے الیکشن کروانے کی حامی بھر لی ہے. صوبائی کابینہ نے بلدیاتی انتخابات کے لیے فنڈز کی منظوری دے کر
सूबाई काबीना ने 36 करोड़ 95 लाख 21,443 रुपए फंड्स की मंजूरी दी है। इलेक्शन के लिए दरकार मशीनों की खरीदारी के लिए 9.5 मिलियन मंजूर किए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने ऑनलाइन सिस्टम के लिए बुनियादी तौर पर 45 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। और अभी आपको बताएं, चकझुमरा में तालिबात के लिए बेहतर तालीमी सहूलियात की खुशखबरी सुनाती गई। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स की तामीर और तौसीक का फैसला 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। चकझुमरा में ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स की तामीर और तौसीक के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है। मंसूबे के तहत कॉलेज में 12 क्लासरूम्स, 4 साइंस लैब और IT लैब बनाए जाएंगे। लाइब्रेरी, हॉल्स, सिक्योरिटी गार्ड, चेक पोस्ट और 86 केनाल एराजी पर बाउंड्री वॉल तामीर की जाएगी। हायर एजुकेशन कमीशन की यूनिवर्सिटियों में रिसर्च, कल्चर, इनोवेशन और कमर्शलाइजेशन के हवाले से दर्जा बंदी जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटियों में रिसर्च, कल्चर, इनोवेशन और कमर्शलाइजेशन दर्जाबंदी जारी कर दी। ज़रा यूनिवर्सिटी के और एक डिपार्टमेंट ने मुल्क भर के तालीमी इदारों में मैदान मार लिया और पहली पोजीशन हासिल कर ली। ज़रा यूनिवर्सिटी ने ह्यूमन रिसोर्स, रिसर्च और दीगर इंडिकेटर्स में 100 में से 82 नंबर हासिल किए। आपके पास रिसर्च के प्रोजेक्ट्स कितने हैं, आप इनोवेशन और कमर्शलाइजेशन कितनी कर रहे हैं, आपकी सस्टेनेबिलिटी का प्लान क्या है, इस तरह से हर पैरामीटर के मुख्तलिफ मार्क्स थे। तो और उन मार्क्स की आगे फिर फर्दर डिटेल्स थी कि आपने कितनी, आपके पास फैकल्टी मेंबर्स हैं और कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें से कितने PhD हैं। डायरेक्टर और एक डॉक्टर जहीर अहमद जहीर का कहना था कि ज़रा यूनिवर्सिटी ने ह्यूमन रिसोर्स और कैपेसिटी बिल्डिंग में 100% नंबर हासिल किए। रिसर्च, इनोवेशन और कमर्शलाइजेशन में ज़रा यूनिवर्सिटी के नंबर 76 और 77% रहे। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद की क़यादत में रिसर्च कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। मैनेजर डेटाबेस आयशा अरशद, मैनेजर रिसर्च डॉक्टर अब्दुल रशीद, मैनेजर इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन डॉक्टर खुरम जिया व दीगर ने बेहतरीन कारकर्दगी पर डायरेक्टर और एक डॉक्टर जहीर अहमद जहीर को मुबारकबाद दी। कंबाइन एफर्ट है, टीम वर्क है और फैकल्टी के कंट्रीब्यूशन है और बहुत क्रेडिट गोज़ टू आवर वाइस चांसलर एंड डायरेक्टर। और एक इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है हमारे यहाँ पर और इतना डिसिप्लिन मेंटेन किया गया है और हमें इतना फैसिलिटेट किया गया है कि वो हम लोग बहुत कूल एंड काम एक एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं। ज़रा यूनिवर्सिटी समेत सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज ने 80% से ज्यादा नंबर हासिल किए। HEC रैंकिंग में मुल्क भर की 73 यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग में शुमार किया गया। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद नवीद मुख्तार घुमन की रस्म कुलख्वानी की तकरीब उनके आबाई गांव 225 रेबे मलखावाला में मुनक्किद की गई। इस मौका पर वकला समेत सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर व सेक्रेटरी नवीद मुख्तार गुमन के दर्जात की बुलंदी और इसाले सवाब के लिए कुलखानी इनके आबाई गांव में मुनक्कद की गई, जिसमें अजीज़ो अकारब समेत वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर साहिबजादा हसन शराजी ने खसूसी बयान फरमाया। इनका कहना था कि मरहूम एक मिलनसार आदमी और दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। कुलखानी में मशहूर वकील अरशद वड़ाइच, उम्मीदवार बराए सदर राना शाहद मुनीर मंच, सज्जाद मुर्शद गिल, उम्मीदवार बराए नायब सदर सैयद जावेद हुसनैन शाह, सेक्रेटरी बार यासर हयात चट्ठा, साबिक वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल अकरम खाकसार, कद्दूस अवान, मलिक मोहसिन रजा गलोतर, तैयब बाकर वाला एडवोकेट, चौधरी यूनस गुज्जर एडवोकेट, फरहान बेग एडवोकेट, राना जमील अहमद खान एडवोकेट, चौधरी जुल्फकार एडवोकेट, आजम बाजुआ एडवोकेट व दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर चौधरी नवीद मुख्तार गुमन के दरीना दोस्त अरशद वड़ाइच का कहना था कि मरहूम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। इस मौका पर मशहूर नातख्वां अदील मांग ने अरशद वड़ाइच की फरमाइश पर नवीद मुख्तार गुमन के मनपसंद कलाम पेश किए। नवीद मुख्तार गुमन के कातलों की गिरफ्तारी अमल में न लाने पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में वकला की जानिब से मुसलसल तीसरे रोज भी हड़ताल और अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बाइकाट किया गया। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ हाशिर वड़ाइच, फैसलाबाद। तो जानिब फैसलाबाद में डिविजनल कबड्डी एसोसिएशन का इजलास हुआ। आइंदा साल में नेशनल और इंटरनेशनल कबड्डी मुकाबले करवाने का फैसला किया गया। इजलास में इंटरनेशनल कबड्डी पर हाजी खुर्शीद आलम सिंधु,
سابق صدر چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم خان، ڈویژنل کبڈی ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری طیب گیلانی اور ڈسٹرکٹ سیکرٹری فضل حق گجر نے شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔